श्री राम कथा ही एक ऐसी कथा है जिस कथा ने समस्त देवी देवताओं की व्यथा को दूर किया। अच्छा, रामायणें तो बहुत हैं, रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन सबसे ज्यादा जनप्रिय लोकप्रिय यदि श्री रामायण है तो इसका नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रामचरितमानस नामकरण की क्या आवश्यकता है? केवल रामायण यदि लिख देते तो पर्याप्त था, लेकिन रामचरितमानस इस ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। अब ध्यान से सुनना। श्री राम है ऊपर, श्री राम के बाद है चरित, और चरित के नीचे है मानस। ऊपर है श्री राम, मध्य में है चरित और नीचे है मानस। अच्छा भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा उल्टा क्रम कर दें तो उल्टे क्रम में ऊपर मानस हो जाएगा, मानस के नीचे चरित होगा और सबसे नीचे श्री राम होंगे। और यदि सीधा क्रम करेंगे तो सीधे क्रम में श्री राम ऊपर होंगे, मध्य में चरित होगा और नीचे मानस होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऊपर और नीचे के क्रम में हम राम को ऊपर कर दें, चाहे मानस को ऊपर कर दें, चाहे नीचे राम को कर दें, चाहे नीचे मानस को कर दें, ऊपर नीचे के क्रम में राम और मानस को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन क्या चरित्र को हम बदल सकते हैं? ना तो चरित्र ऊपर हो सकता है और न ही चरित्र नीचे हो सकता है। चरित्र ही हमारा चरित्र है और चरित्र ही हमारा चरित्र है। स्वामी जी ने लिखा कि रामचरितमानस। ऐसा क्यों? केवल रामायण लिख देते तो पर्याप्त था, क्योंकि रामायण का अर्थ रामायण मानी होता है राम का अयन, अयन मानी भवन, भवन मानी घर। पर्याप्त है रामायण लिखना, रामायण कहना ही पर्याप्त है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण न लिख के रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाये विश्राम। रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाइए विश्राम। इसका नाम रामचरितमानस, इतना बड़ा नाम इसलिए भगवान का दर्शन यदि आप करना चाहते हैं, प्रभु श्री राम का साक्षात्कार यदि आप करना चाहते हैं, तो संसार के समस्त मानवों को, समस्त जीवात्माओं को, समस्त प्राणियों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निर्देशित कर दिया इस ग्रंथ में। क्या निर्देशित किया कि ऐ संसार के प्राणियों, मानस मानी होता है मानव, मानस नाम हृदय का पर्याय। आप सब जितने बैठे हो, बोलो सब मानस हो कि नहीं? इस बात को स्वीकार करो कि हम सब मानस हैं, आप सब मानस हो। अच्छा, जितने मानस बैठे हैं अथवा इस चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं अथवा यजमान की भूमिका में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उन सबके मन में एक ही इच्छा है कि मुझे श्री राम का दर्शन मिल जाए। बोलो, यज्ञ आप इसलिए करा रहे हैं कि मुझे श्री राम का साक्षात्कार मिल जाए। सबने ताली बजा करके स्वागत किया कि हाँ स्वामी जी, हम सबकी इच्छा है कि श्री राम का साक्षात्कार हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके ये निर्देशित कर दिया संसार के समस्त प्राणियों को कि आपको मालूम होना चाहिए राम ऊपर हैं
और सबसे नीचे मानव है, मानस है। श्री राम सबसे ऊपर हैं और सबसे नीचे मानस है। अब नीचे वाला मानस सबसे ऊपर वाले राम को कैसे प्राप्त कर सकता है? जैसे आप किसी भवन की ऊंचाई पर जाना चाहें तो आपको सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं? स्वीकार करो इस बात को। हाँ, आपने भी स्वीकार किया। देखो, समझ में आया करे तो ऐसे किया करो, और नहीं आया करे समझ में तो ऐसे किया करो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। लेकिन नहीं, आपकी समझ में आ रहा है तो आपने सहमति व्यक्त की कि हाँ स्वामी जी सत्य है। आप यदि मकान की ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, मकान के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। यदि सीढ़ी आपको मिल जाएगी तो बोलो निश्चित है कि आप मकान की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि नहीं? कंफर्म पहुंच जाएंगे। बैकुंठाधिपति भगवान जो बैकुंठ में निवास कर रहा है, उस बैकुंठाधिपति भगवान को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस बैकुंठाधिपति भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा मानस और राम के मध्य में चरित्र है। यदि चरित्र की सीढ़ी पर आज का मानव खड़ा हो जाएगा, उसे श्री राम का साक्षात्कार अवश्य हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो प्रधानता हमारे जीवन में चरित्र की है। बोलो किसकी है प्रधानता? चरित्र की है। इसलिए आज हम रामचरितमानस के माध्यम से आपके जीवन में चरित्र स्थापित करना चाहते हैं। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा।